हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ट्यूसडे का दिन है, सुबह का टाइम है और सबसे पहले उठ के अपने ये पर्दे वगैरह को जो है मैं खोल देती हूँ ताकि एक अच्छी सी जो है रोशनी अंदर आ सके। और जैसे ही रोशनी अंदर आती है ना तो एक पॉजिटिव सी वाइब्स है ना वो पूरे घर में फैल जाती है और ये रोशनी को देख के फिर जो है घर में काम करने का मन भी करता है। और उठने के बाद मेरी आदत है सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी और उसके बाद चाय बनाने की। तो आज जो है चाय का बर्तन जूठा ही पड़ा था सिंक में। तो जैसे कि मैंने आपको मंडे को बताया था कि मेरे घर में बहुत काम हुआ था जिस वजह से बहुत थक गई थी, तो मंडे नाइट में बर्तन ही वॉश नहीं कर पाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह के 9 बज रहे हैं और आज है बुधवार। यहाँ पर चाय बन रही है और कोई भी नहीं उठा है। बच्चों की वैसे 8 बजे से क्लास शुरू हो जाती है, लेकिन आज ना उनका मतलब फर्स्ट पीरियड पे कुछ स्पेशल असेंबली थी, तो दोनों में से कोई भी नहीं उठ रहा है। अभी जाती हूँ, वंशिका को उठाती हूँ, चाय लेकर जाऊँगी, फिर उठेगी वो। काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो गया था कि पूरा दिन तो बच्चों को पता चलता नहीं है, कोई भी बीमारी हो पूरा दिन नहीं पता लगेगा। लेकिन जैसे ही नाइट हुई ना तो उसको ना एकदम से नाक वगैरह बंद होने लग गई, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी उसको नाइट में सोने में, इसलिए वो रात को लेट सोई। और फिर जब रात को लेट सो तो फिर सुबह तो उठने का मतलब चांस ही नहीं होता है जल्दी। अब पीते हैं चाय और चाय के साथ साथ ही आज के इस व्लॉग की शुरुआत। तो चाय वगैरह रखने के बाद ना फिर मैं बच्चों को उठाने के लिए जाती हूँ। तो इधर पहले वंशिका को उठाती हूँ मैं और उसके बाद मैं उठाती हूँ वेदांश को। तो वंशिका तो एक दो आवाज़ में उठ जाती है, लेकिन वेदांश को ना मुझे उठाते उठाते 15-20 मिनट लग जाते हैं। और इस सर्दियों में होता ही ऐसा है कि जैसे जैसे मॉर्निंग होती है ना वैसे वैसे ज़्यादा नींद आती है। और अक्सर ये होता है कि जब तक विंटर वेकेशन होती है ना बच्चों की, तब तक उतनी सर्दी नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे ही वेकेशन ख़त्म होती है सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है। तो वेदांश के उठने से पहले ही उसका लैपटॉप वगैरह मैं स्टार्ट कर देती हूँ, चार्जिंग पे लगा देती हूँ ताकि जो है उठ के वो आराम से अपनी क्लास कर ले। और इधर जो है चाय भी बन चुकी है, तो बस अब हम लोग चाय भी पियेंगे और वंशिका चाय के साथ साथ अपनी क्लास भी करती रहती है। और अभी ऐसा होता है कि अभी कंबल के अंदर बैठ के बच्चे आराम से अपना जो है क्लास करते, तो एक तरीके से ना अच्छा भी लगता है, क्योंकि और टाइम पे बच्चों को इतनी ठंड में स्कूल जाते हुए देख के ना कुछ अजीब सा लगता था कि बेचारे ठंड में ये लोग तो स्कूल जा रहे हैं और हम लोग घर पर बैठे। और अब तो ऐसा लगता है कि न जाने स्कूल कभी खुलेंगे भी या नहीं खुलेंगे। और हाँ, आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि दी आपके बच्चों के स्कूल नहीं है क्या, तो इनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मैं बहुत बार ये बता चुकी हूँ कि इनके स्कूल तो खुले ही नहीं है, बीच में खुले भी थे बड़े बच्चों के लिए, लेकिन अगेन ये कोरोना वगैरह हुआ उसके बाद फिर से जो स्कूल बंद कर दिए हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस इनकी चलती है। तो जैसे ही मैं वेदांश का जो है कंप्यूटर वगैरह ऑन कर रही थी ना, लॉगिन कर रही थी उसकी आईडी में, इतनी देर में वो आ गया और वो ना फिर रोने लगता है कि नहीं मैं खुद करूँगा। और लैपटॉप का नया नया शौक़ है ना, अभी तक तो उसकी क्लास फ़ोन में चलती थी, अभी नया नया उसको लैपटॉप पे लॉगिन करने दिया, तो बड़ा शौक़ से अपना सारा काम करने के लिए आता है। बेशक अटक जाएगा उस चीज़ में, लेकिन छोड़ेगा नहीं, खुद ही करना है। और ये देखिए कपड़े भी जो है ना चिल्ला चिल्ला के इनको पहनाने पड़ते कि बेटा कपड़े पहन लो। पता नहीं क्यों बच्चों को ठंड नहीं लगती है, मेरी समझ में नहीं आता है। इनकी सॉक्स भी ला ला के इनके पैरों में पहनानी होती है। तो चलिए, सुबह की चाय हो चुकी है, सबको उठा दिया है, सब क्लासेस कर रहे हैं, ये भी उठ गए हैं, शावर लेने गए हैं। उतनी देर में मैं तैयारी करती हूँ नाश्ते की। तो मैं मिक्स वेज बना रही हूँ आज। तो मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें जो है मैंने राई डाली है और थोड़ा सा जो है प्याज भी डाला है, मतलब एक प्याज छोटा छोटा कट करके मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही ये लहसुन डाले हैं जिनको कि छिलकों सहित आजकल मैं कूट रही हूँ और मुझे बड़ा टेस्ट इसका अच्छा आ रहा है। तो आजकल ना मैं इसको छिलती नहीं हूँ लहसुन को, बस ऐसे ही जो इसको कूट के जो है डाल देती हूँ तेल में। यहाँ पर कट कर लेते हैं 2 टमाटर। अच्छा, सब्जी बन रही है बीन्स, आलू और मटर, तो थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें बची हुई थी तो वो मैंने कट कर ली हैं। यहाँ पर देखिए, अब जो है सबसे पहले आलू मटर बीन्स को ऐड कर देंगे कढ़ाई में और अच्छे से भूनेंगे। और उसके बाद जो है इसमें मसाला ऐड करेंगे और मसाला ऐड करने के बाद जो है इसको ढक के पकाएंगे। तो आपके कमेंट आ रहे थे कि दी क्वांटिटी भी बताया कीजिए, तो मैं ना कोई मतलब क्वांटिटी का हिसाब नहीं है, अंदाजे का हिसाब है। अब तो अंदाज से डालती हूँ कि जितनी सब्जी तो कितना पड़ेगा। इतना टाइम हो गया है तो सब औरतों को जो है ना अंदाज़ा आ जाता है खाना बनाने का। तो इसीलिए आपको मतलब मैं कुछ मेज़रमेंट नहीं करती हूँ कि इतना कप ये लेंगे तो इतना कप ये, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो इधर जो है सब्ज़ी बनने के लिए चढ़ा दी है, उतनी देर में आटा भी तैयार कर लेते हैं। और डेली का जो होता है मेरा फ्रेश आटा ही मैं गूँथती हूँ, चाहे नाइट हो चाहे मॉर्निंग हो, क्योंकि ना मैं कम आटा गूँथती हूँ, पता लग जाता है कि कितना आटा गूँधना है। हाँ, एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसको भी यूज़ करती हूँ, लेकिन कोशिश यही रहती है कि डेली जो है फ्रेश आटा गूँधूँ। इधर सब्ज़ी जो है 90% पक गई है। वो जो टमाटर कट किए थे ना, उसको ऐड कर देते हैं लोहे की कढ़ाई में। हमेशा मैं लास्ट में ही किसी भी सब्ज़ी में टमाटर ऐड करती हूँ और फिर इसको ढक के पकाएंगे। तो इस तरीके से सब्ज़ी भी पक जाती है और टमाटर भी अच्छे गलते हैं, और जो स्वाद आता है ना इसके बाद सब्ज़ी का, वो बिल्कुल मतलब अलग ही लेवल का होता है। और आप चाहें तो लास्ट में इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है। देर में सब्ज़ी वगैरह बनती है ना, उतनी देर में सब अपना काम वाम निपटा के आ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे नाश्ते के लिए। तो जब सब लोग बैठते हैं उसी टाइम पे जो है मैं रोटियां बनाना शुरू करती हूँ। उससे पहले नहीं बना के रखती हूँ, उसी टाइम पे बनाती हूँ, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको जो है मैं गरम गरम ही खाना देती हूँ। तो एक एक रोटी बनती रहती है, एक एक रोटी इनको मैं सर्व करती रहती हूँ। तो नाश्ते के बाद बारी आती है किचन क्लीनिंग की। तो इतनी देर में घर से किसी ना किसी का फ़ोन आ ही जाता है। तो अभी ना ये शिल्पी का फ़ोन आया हुआ था, तो कभी मम्मी का कभी शिल्पी का फ़ोन आ जाता है। तो ऐसा होता है कि बहुत बार तो मैं उठा ही नहीं पाती हूँ फ़ोन, बहुत बार मैं उठा भी लेती हूँ जब मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी फ्री हूँ। तो बस यहाँ पर जो है अभी मैं अपना पूरा किचन काउंटर टॉप क्लीन करूँगी और अपना हॉब भी क्लीन करूँगी। तो ये सारे काम जो होते हैं ना, मैं हाथ के हाथ कर लेती हूँ, इनको मैं छोड़ती नहीं हूँ। मजबूरी की बात अलग से है, लेकिन वैसे नहीं छोड़ती हूँ मैं। और साइड में अभी बर्तन भी रखे हुए हैं, उनको भी मैं वॉश करूँगी। और आज जो है ना मुझे किचन कैबिनेट्स अंदर से भी क्लीन करने हैं, क्योंकि वो मैंने अंदर से क्लीन नहीं किए थे। और जब हमारा काउंटर टॉप ठीक हुआ ना, उसके बाद इनमें धूल चली गई थी। तो बस एक एक करके सारे किचन कैबिनेट्स भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। और इसी तरीके से जो है ना मैं अपने सारे काम निपटाती हुई चलती हूँ एक साइड से। और आप लोग बोलते भी हैं कि दी आपका घर बहुत साफ़ सुथरा रहता है, तो इसी वजह से रहता है, क्योंकि मैं कोई भी काम जो है ना छोड़ती नहीं हूँ, बाद के लिए मैं उसी टाइम पे कर लेती हूँ। और जैसे मुझे पता है कि कल मैंने किचन कैबिनेट क्लीन करने हैं तो कल करने हैं, कल का परसों नहीं होगा। तो ये होता है। तो इधर एक एक करके जो है ना इनको मैं कॉलिन की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। तो ये अंदर के जो किचन कैबिनेट्स अंदर बाहर दोनों से जो है कॉलिन से ही क्लीन करने चाहिए। इनमें कभी भी पानी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पानी से ये ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि लकड़ी होती है तो लकड़ी फूल जाती है। तो ये देखिए इधर ये अच्छे से क्लीन हो चुका है। इसी तरीके से मैं बाकी के सारे कैबिनेट्स भी क्लीन कर लूँगी। मिट्टी का कैमरे में इतना जल्दी पता नहीं चलता है, लेकिन क्योंकि हम सामने से देखते हैं ना चीज़ों को, तो सामने से पता चलता रहता है कि कितनी गंदगी हो रही है। और इस बहाने चलो किचन भी साफ़ हो जाती है। और ये जगह ऐसी है कि साफ़ सुथरी रहे तो ही अच्छा है, वरना तो फिर मन नहीं करता है कुछ भी काम करने का। तो यहाँ पर ग्लास वगैरह मैं रख दूँगी। अब सारे कैबिनेट ऑलमोस्ट क्लीन हो ही चुके हैं। कभी मॉर्निंग में किचन क्लीन करने की सोचते हो, जैसे कि आपको लग रहा है कि आज मुझे अपनी पूरी किचन क्लीन करनी है, तो सबसे पहले ना मॉर्निंग का जो और काम होता है, जैसे हमारे घर का जो डस्टिंग होती है, झाड़ू पोछा होता है, वो निपटा लो और उसके बाद किचन का काम करो। क्योंकि किचन ऐसी चीज़ होती है जो बहुत टाइम ले लेता है। किचन में हर एक काम करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए ये होता है कि पहले आप सारा घर का काम कर लो, उसके बाद ये काम शुरू करो, तो एक टेंशन नहीं होती है, टेंशन फ्री रहते कि चलो हमें सिर्फ यही काम करना है, बाकी का जो हमारा काम है वो निपटा हुआ है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अगर मुझे जिस दिन पता है कि मैंने आज अपनी किचन अंदर बाहर से क्लीन करनी है, तो सबसे पहले मैं घर का काम निपटाती हूँ, पूरे घर का। और बच्चों के लिए ना दोपहर के लंच की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि इसमें लगता है फिर टाइम। और एक बार किचन के काम पकड़ लो ना, तो फिर टाइम कब निकलता है पता ही नहीं चलता है, और फिर लंच तक का टाइम हो जाता है। और फिर अपने लिए टेंशन होती है कि अब लंच का टाइम हो गया, अब लंच बनाओ। तो इसी तरीके से ना काम को मतलब एक तरफ से करना चाहिए, एक तरफ से शुरुआत करनी चाहिए, तो काम जल्दी से सारे निपट जाते हैं और पता भी नहीं चलता है।
और इतनी ज़्यादा थकान भी नहीं लगती है। और एक बात है कि सर्दियों में इस तरीके से आप काम करते रहो ना तो फिर सर्दी भी फील नहीं होती है, लेकिन ज़रा सा बैठ जाओगे तो फिर ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो बातों बातों में इधर बर्तन वगैरह भी मेरे सारे वॉश हो गए हैं। तो बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं। अब कपड़े भी इतनी देर में धुल चुके थे, मशीनें लगा दी थी आवाज़, तो बस अब सारे कपड़े जो है मैं डाल लूँगी बैल्कनी में। और इसके साथ ही अपने इस वाले वीडियो का एंड करूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।